हमारा रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है, हमने कर लिया लेट हमारे पास ए बी एंड सी आर नॉन वॉइड सेट, ठीक है, जिसमें से एक फंक्शन दे रखा है एफ जो क्या है ए टू बी, एक फंक्शन दे रखा है जी जो क्या है बी टू सी। हमारे पास कोई टू फंक्शन है ये इस टाइप के। अब इसमें क्या है, हमने मान लिया जैसे एक सेट ए एक बी और सी, ये ऐसे है ए बी और सी। एफ क्या है हमारा, यहाँ से यहाँ तक का, मतलब मान लिया हमने हमारे पास यहाँ एक्स है और ये फंक्शन लगाए तो यहाँ क्या आता है हमारे पास एफ एक्स, ठीक है। अब एक फंक्शन है जी जो क्या है बी टू सी है ना, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये जी हो गया। तो यहाँ क्या होएगा, जैसे ये एफ था तो एफ ऑफ एक्स हो गया, तो ये जी है तो क्या होगा जी ऑफ एफ एफ एक्स, ठीक है। तो ये जो हमारा यहाँ से यहाँ तक का है ना पूरा ए टू डायरेक्ट सी का, इसे बोलते हैं हम जी ओ एफ, ठीक है। ये हमारा कंपोजिशन कहलाता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो क्या होगा, लेट एफ एक फंक्शन है ए टू बी एंड जी है एक फंक्शन बी टू सी, टू फंक्शन, देन अ फंक्शन क्या है हमारे पास जो नया फंक्शन आया जी ए टू सी जी ओ एफ, वो कहाँ से मिलता है हमें डायरेक्ट ए टू सी से, ठीक है। इसको अगर हमें डिफाइन करना हो तो कैसे लिखेंगे, जी ओ एफ एक्स है, इसको हम लिखेंगे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स कहाँ से बिलोंग करता है ए से। अब इसमें देखो ए टू बी जाता है बी टू सी जाता है, मतलब इस वाले फंक्शन की जो रेंज होगी और जो इस वाले फंक्शन की डोमेन होगी उसमें कुछ तो कॉमन होना चाहिए ना। ये कब होगा, मतलब कंपोजिशन कब होगा, जब एफ ऑफ फंक्शन की रेंज और जी फंक्शन की डोमेन, ये वाला रेंज है रेंज ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स सबसेट हो किसकी, डोमेन ऑफ जी ओ एक्स की, ठीक है। हम इसमें ये कह सकते हैं कि हमारा जी ओ एफ तभी एग्जिस्ट करेगा जब रेंज ऑफ एफ एक्स सबसेट होगी डोमेन ऑफ जी एक्स की। इसी प्रकार अगर हमें एफ ऑफ जी निकालना हो एफ ओ जी, तो ये इसके लिए क्या होगा, रेंज ऑफ जी एक्स सबसेट होगी किसकी, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स की, ठीक है। जैसे हमने जी ओ एफ निकाला है वैसे एफ ऑफ जी भी तो निकाल सकते हैं ना, पर उसके लिए क्या होना चाहिए, जी एक्स की रेंज और एफ एक्स की डोमेन इक्वल हो, ये इसका सबसेट हो, ठीक है। मतलब इन दोनों के बीच में अगर हम लिखें कि रेंज ऑफ एफ एक्स और डोमेन ऑफ जी एक्स, अगर हम इसका इंटरसेक्शन निकालें तो वो कभी भी फाई के इक्वल नहीं आना चाहिए। अगर ये फाई के इक्वल आ जाता है तो हमारा जी ओ एफ क्या होगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अगर इक्वल आ जाता है तो, अगर नॉट इक्वल टू आता है तो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो उनका इंटरसेक्शन कभी भी फाई नहीं होना चाहिए। हम एक ऐसे भी बोल सकते हैं, सिंपल चीज़ है, जैसे हमारे पास एक मशीन है, फंक्शन एक मशीन ही होती है ना, मैंने तुम्हें बताया था। इसके अंदर हमने इनपुट डाली क्या, एक्स की, ठीक है। इसमें इनपुट डाली एक्स की, तो जो हमारी आउटपुट आती है वो क्या निकल के आती है, एफ ऑफ एक्स। अब ये एफ ऑफ एक्स
किसी और के अंदर इनपुट करें, किसी एक और मशीन में, ठीक है। तो इस मशीन, ये मशीन थी F, इस मशीन का नाम है G। इस मशीन में जब ये इनपुट करी तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो क्या होगी, G ऑफ F ऑफ X, ठीक है। हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं इनसे रिलेटेड, जिससे तुम्हें आसानी से क्वेश्चन समझ आ जाए। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, एक फंक्शन f है जो कहाँ है, R टू R मीन्स रियल टू रियल नंबर। एफ एक्स क्या दे रखा है, एक्स स्क्वेयर। जी एक्स है, जी है एक फंक्शन R टू R, मतलब इसमें डोमेन और रेंज का तो कुछ चक्कर ही नहीं रहा, इक्वल है। जी एक्स दे रखा हमें 2x + 1। हमें फाइंड करना है एफ ऑफ जी और जी ओ एफ। पहले हम निकालते हैं एफ ऑफ जी। एफ ऑफ जी में क्या होगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। मीन्स हमें एफ एक्स की जगह क्या रखना है, जी एक्स की वैल्यू रखनी है 2x + 1। एफ एक्स क्या है हमारा, एक्स स्क्वेयर। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ हम क्या रखेंगे, 2x + 1, मतलब 2x + 1 का होल स्क्वेयर आ गया। ये आ गया हमारा एफ ऑफ जी। अब निकालते हैं हम जी ओ एफ। जी ओ एफ में क्या होगा, जी ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स कितनी है हमारी, एक्स स्क्वेयर। जब जहाँ x है वहाँ हम एक्स स्क्वेयर रखेंगे, 2x² + 1। इससे हमारा क्या आया, एफ ऑफ जी और जी ओ एफ इक्वल नहीं आया, जी ओ एफ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जी, ठीक है। और ये हमारी एक प्रॉपर्टी भी होती है। क्या है ये प्रॉपर्टी, द कंपोजिशन ऑफ functions is not commutative। ठीक है, कि कहने का मतलब है जी ओ एफ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जी, एक ये प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी क्या है, द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज एसोसिएटिव। ये तो हमें पता ही है एसोसिएटिव क्या होता है, दैट इज एफ जी एंड एच आर थ्री functions such that f of g of h and f of g of h exist and always equal। ठीक है, हम इसे ये लिख सकते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एच इक्वल होगा किसके, एफ ऑफ जी ऑफ एच के। ठीक है, समझ आ गई है हमारी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी फर्स्ट में क्या है कि ये कभी कम्यूटेटिव नहीं होते, जैसे ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, कम्यूटेटिव यही होता है ना, हमने मल्टीप्लिक इसमें किया हुआ था 3rd चैप्टर में। और प्रॉपर्टी 2 क्या है कि वो एसोसिएटिव होता है। एसोसिएटिव क्या है कि ए बी सी या फिर ए बी सी कुछ भी कर दो इक्वल आएगा। ठीक है, ये होती है हमारी कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है, हमें फंक्शन दे रखा है एफ आर टू आर साइन एक्स, जी फंक्शन है आर टू आर और एक्स स्क्वेयर। अब इसमें डोमेन और कोडोमेन तो इक्वल है, रेंज और डोमेन तो, मतलब एफ ऑफ एक्स और जी ओ एफ और एफ ओ जी एग्जिस्ट तो करते ही करते हैं। ठीक है, अब हम निकालते हैं एफ ऑफ जी। जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स क्या है हमारा, एक्स स्क्वेयर। एफ क्या है साइन एक्स, तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा
एक्स स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जी ओ एफ। एफ एक्स हमें क्या दे रखा है, साइन एक्स, जहाँ एक्स है वहाँ क्या आ जाएगा, साइन एक्स, तो ये हो जाएगा साइन एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, ये भी इक्वल नहीं है, होगी हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कि एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ इक्वल नहीं होते। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है, हमें फंक्शन दे रखा है एफ, क्या है इसकी डोमेन 2 3 4 5 और रेंज दे रखी है 3 4 5 9। ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। और जी की डोमेन क्या है 3 4 5 9 और इसकी कोडोमेन है 7 11 15। मतलब जो हमारी रेंज आएगी इसी में से आएगी ना एफ़ की, और डोमेन ये है, तो ये तो इक्वल है ही है। अब देखो क्या दे रखा है इन्होंने, एफ ऑफ 2 है 3, एफ ऑफ 3 है 4। मतलब हम ये लिख सकते हैं एक फंक्शन एफ दे रखा है 2 3 4 5, एक फंक्शन जी, फंक्शन एफ है, ये इसकी डोमेन, ये इसकी रेंज 3 4 5 9। ये फंक्शन, ये ए ले लिया हमने, ये बी ले लिया, एक सी ले लिया, 7 11 और 15। ठीक है, 2 की इमेज दे रखी है 3, 3 की 4, 4 की 5 और 5 की 9। नेक्स्ट में जी, ये हमारा एफ फंक्शन हो गया। जी फंक्शन में क्या दे रखा है 3 और 4 की 7, 3 और 4 की 7 और 5 और 9 की 11। ठीक है, ये तो हमारा क्लियर हो गया कि इसकी डोमेन और इसकी रेंज, सॉरी इसकी रेंज और इसकी डोमेन इक्वल है या इसका सबसेट है। अब हमें निकालना है जी ओ एफ, तो जी ओ एफ निकलेगा तो सारे ही निकलेंगे ना, जी ओ एफ 2 भी निकलेगा, 3 भी निकलेगा, 4 भी निकलेगा, 5। जी ओ एफ होता क्या है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या क्या है 2 3 4 5, तो वो सारी आएगी इसमें। देखो कैसे निकालेंगे, जी ऑफ एफ, पहला हमारा 2, तो जी ऑफ एफ ऑफ 2 निकलेगा। एफ ऑफ 2 कितनी है 3, तो ये आ जाएगा जी ऑफ 3, और निकालो जी ऑफ 3 क्या है हमारी 7। ठीक है, अब निकालेंगे ऐसे जी ऑफ 3, तो जी ऑफ एफ 3, एफ ऑफ 3 की इमेज हमारे पास कितनी है 4, तो जी ऑफ 4, जी ऑफ 4 भी क्या आ गया हमारा 7। ऐसे जी ऑफ एफ हमारा 4 और जी ऑफ एफ 5, ये दोनों निकालने हमने, तो हो जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ 4, एफ ऑफ 4 कितना दे रखा है 5, तो जी 5 कितना है हमारे पास 11। नेक्स्ट है जी ऑफ एफ ऑफ 15, सॉरी 5, एफ 5 क्या है हमारे पास 9, तो जी ऑफ 9, जी ऑफ 9 भी क्या है 11। तो ये हमारे पास इसके आंसर आ गए। हम इसको क्या लिखेंगे, जी ऑफ एफ कहाँ से कहाँ तक हमारे पास 2 3 4 5 2 7 11। ठीक है, और 15, ये तो कोडोमेन है, रेंज हमारी निकली है, तो 2 की 7, 3 की 7, 4 की 11 और 5 की भी 11। ठीक है, जी ओ एफ निकाल लेंगे हम, क्या आ जाएगा, ये तो हमारा फंक्शन है, जी ओ एफ हमारे पास क्या आया था 2 7 3 7 4 11 और 5 11। हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है, हमें फंक्शन दे रखा है एफ और जी R2R, वेयर एफ एक्स क्या है एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 1 और जी एक्स। हमें इसमें निकालना है एफ ऑफ एफ और जी ऑफ जी। फर्स्ट पार्ट है एफ ऑफ एफ, एफ ऑफ एफ मतलब एफ के अंदर एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एफ के अंदर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 1। मतलब जहाँ जहाँ एफ एक्स में
एक्स है वहाँ हम ये वैल्यू रखेंगे। देखो क्या है एक्स स्क्वेयर ना, तो एक्स स्क्वेयर में पहले ये रखेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1 की होल स्क्वेयर प्लस 3x एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1 प्लस 1। अब इसको सोल्व करेंगे, इसका होल स्क्वेयर a प्लस बी प्लस सी का होल क्यू स्क्वेयर खोल देंगे, फॉर्मूला a की स्क्वेयर प्लस b की स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ऐसे कर गया। इसका पूरा सॉल्यूशन निकाल के जो हमारे पास आएगा f ऑफ f x वो आएगा x की 4 प्लस 6x क्यूब प्लस 14x स्क्वेयर प्लस 15x प्लस 5। ये तो आप सोल्व कर लोगे, ये तो सिंपल हमें 8th 9th में किए हुए हैं क्वेश्चन, इतना तो कर ही लोगे। फिर x कहाँ से बिलोंग करता है हमारा r से, ठीक है। इसी टाइप हमारा सेकंड पार्ट है g ऑफ gx। क्या निकालना है g ऑफ x, क्या दिया हुआ है g ऑफ x में 2x माइनस 3, तो 2x की जगह 2x माइनस 3 माइनस 3। अब इसको सोल्व करेंगे 4x माइनस 6 माइनस 3 4x माइनस 9, वेयर x कहाँ से बिलोंग करता है r से। हो गया। हमारी कुछ प्रॉपर्टी और हैं। इफ़ f एंड g आर टू बाइजेक्शंस, मतलब f फंक्शन है और g फंक्शन है दो, अगर वो दोनों बाइजेक्शन है, बाइजेक्शन का मीन्स पता है ना हमें, 1 1 एंड ऑन टू। एक फंक्शन है जी एफ और एक फंक्शन है जी, अगर वो दोनों 1 1 है और ऑन टू है तो उनकी कंपोजिशन भी बाइजेक्शन होगी ही होगी। मतलब जो हम जी ऑफ एफ निकाल लेंगे वो भी 1 1 एंड ऑन टू होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी एफ एक फंक्शन है ए टू बी, देन अगर हम निकाल लें कि एफ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ ए या आइडेंटिटी ऑफ बी के साथ एफ का कंपोजिशन निकाल लें तो हमेशा किसके इक्वल आता है एफ के इक्वल। कहने का मतलब है कि द कंपोजिशन ऑफ एनी फंक्शन विद द आइडेंटिटी फंक्शन इज फंक्शन इटसेल्फ, कि हमारे पास कोई फंक्शन है उसका हम आइडेंटिटी फंक्शन के साथ अगर कंपोजिशन निकालें तो वो हमेशा फंक्शन खुद ही आएगा, ठीक है। फंक्शन का कंपोजिशन किसी आइडेंटिटी फंक्शन के साथ निकाले तो वो फंक्शन खुद ही आएगा। आगे समझ में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हमारा इसी से। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इन्वर्स ऑफ फंक्शंस, ठीक है। फंक्शंस का इन्वर्स निकालना। मैंने तुम्हें एक वीडियो में बताया था इस फंक्शन वाले में ही कि अगर कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू मतलब बाइजेक्शन हो जाता है तो उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। क्या था ना हमने वही चीज़ है इसमें कि एक लेट कर लिया हमारे पास एक ए सेट है एक बी, ठीक है। ये एक्स है हमारा और जब हमने इस पर ऐसे किया फंक्शन लगाया तो हमारे पास आ गया एफ ऑफ एक्स, ठीक है, जिसको हम वाई के इक्वल भी बोलते हैं। ये हमारा फंक्शन होता है। अगर हम इसको अपोजिट लेके जाएं ऐसे, ठीक है, इसे बोलेंगे हम एफ इनवर्स। ये क्या निकल जाएगा हमारा x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y। ये कब होता है जब कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों हो तो। देखो इसकी डेफिनेशन करते हैं हम। इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, लेट फंक्शन एक है ए टू बी अ बाइजेक्शन, बाइजेक्शन है 1 1 और ऑन टू भी है, देन अ फंक्शन एक g है जो कहाँ से कहाँ तक है b टू a, इसका अपोजिट है, ठीक है, जिसके अंदर क्या है विच एसोसिएट एनी एलिमेंट y जो कहाँ से बिलोंग करते हैं b से टू बी अ यूनिक एलिमेंट x जो बिलोंग करते हैं a से। वही हो गया
हमारा फंक्शन में क्या होता है, ए टू बी में जब 1 1 होता है तो ए के सारे एलिमेंट बी के सारे एलिमेंट के साथ यूनिक होता है, यूनिक इमेज बनाता है, मतलब सबकी। ये एक्स इसमें बिलोंग करता है ए से और वाई बिलोंग करता है बी से, इसके साथ सारी हर एक एलिमेंट के साथ यूनिक इमेज होती है। इन्वर्स में क्या होता है, वाई होता है जो बी का एलिमेंट होता है, एक्स होता है ए का, वाई एलिमेंट है वो इमेज बनाता है एक्स के साथ। कैसी इमेज, यूनिक इमेज। तो हम क्या कह देते हैं, सच दैट कोई भी बी का जो एलिमेंट है वो खाली नहीं रहता, मतलब जिसकी प्री इमेज ना हो। तो हम लिखते हैं ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ एफ। जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो इसको वाई को क्या लिख सकते हैं, जी ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स। हम इन्वर्स को डिनोट किससे करते हैं, एफ इन्वर्स, इस तरीके से। ठीक है, इस चीज़ को जैसे हमने यहाँ जी लिखा है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ एक ए टू बी है तो एफ इन्वर्स है वो क्या होगा, बी टू ए। वेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, देन एफ ऑफ इन्वर्स वाई इज इक्वल टू एक्स। आ गया समझ में। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एक फंक्शन दे रखा है ए और बी। ए फंक्शन है 1 2, सॉरी एक सेट है ए, एक सेट है बी। सेट ए है 1 2 3 4, बी है 2 4 6 8। फंक्शन है ए टू बी इज इक्वल टू 2x। हमें पहले एफ फाइंड करना है, देन एफ इनवर्स फाइंड आउट करना है। एफ एक्स क्या दे रखा है, 2x, तो हम यहाँ एफ ऑफ 1 रखेंगे, एक्स की जगह तो आएगा 2। हमारा फंक्शन क्या निकलेगा, एफ ऑफ 1 आएगा 2, एफ ऑफ 2 रखेंगे 4, एफ ऑफ 3 रखेंगे 6, यार एफ ऑफ 4 रखेंगे 8। ठीक है, तो जो हमारा फंक्शन आया है वो क्या आया है, 1 का 2, 2 का 4, 3 6 एंड 4 8। ये हमारा फंक्शन आ गया। अब हमें इसका इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स में क्या हो जाएगा, 2 1 4 2 6 3 एंड 4 8। डन। ठीक है, अब देखो अगर एफ इन्वर्स है हमारा, ये एफ इन्वर्स का एक और इन्वर्स निकालना पड़ जाए तो क्या हो जाएगा, सेम 1 2 2 4 3 6 8 4 आ गया ना, सेम वही आ गया। मतलब ये हमारी एक प्रॉपर्टी है, या थ्योरम बोल लो, कि हमारे पास कोई फंक्शन है और वो फंक्शन इन्वर्टिबल है, तो उसकी इन्वर्स का इन्वर्स करेंगे तो वो फंक्शन खुद ही आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, अ फंक्शन आर टू आर डिफाइंड एज एफ एक्स किसके इक्वल है, 2x + 7। प्रूव एफ इज़ बाइजेक्शन। पहले तो हमें प्रूव करना है ये बाइजेक्शन है या नहीं है। अगर बाइजेक्शन है तो उसका इन्वर्स निकालना है। बाइजेक्शन के लिए हमें क्या करना होता है, पहले 1 1 निकालेंगे। 1 1 में हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, तो 2x + 7 इज इक्वल टू 2y + 7, 7 2 7, 2x इज इक्वल टू 2y, x इज इक्वल टू y। ठीक है, तो ये हमारा 1 1 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई लेके चले थे, एक्स इज इक्वल टू वाई आ गया, तो एफ इज़ 1 1। अब ऑन टू के लिए हम क्या लेते हैं, जो हमारा 2x + 7 है, ठीक है, इसको y के इक्वल ले लेंगे, इसको टर्म में ले लेंगे x के टर्म में, 2x इज इक्वल टू वाई - 7, x इज इक्वल टू वाई - 7/2, where x belong to R and y belong to R। ठीक है, अब हमने निकालना क्या है, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल प्रूव करना, y के इक्वल आ जाए तो हमारा ऑन टू हो जाएगा। x की जगह हमने क्या लिखना है, y - 7/2, 2x की जगह y - 7/2 + 7,
2 से 2 गया क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो y माइनस 7 प्लस 7 इतना गया y, मतलब ये ऑन टू भी है हमारा, ठीक है, 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो f इज बाइजेक्शन। बाइजेक्शन है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब इन्वर्स निकालने का तरीका क्या है हमारा, फाइंड इन्वर्स। इन्वर्स में हम क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स को वाई के इक्वल पुट करते हैं। एफ ऑफ एक्स क्या था हमारा, 2x प्लस 7 इज इक्वल टू वाई, करो पुट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है। फिर क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं, x को किस टर्म में लेते हैं, y के टर्म में। अभी जो हमने लिया था y माइनस 7/2, ये x आ गया। फिर जो हमने ऑन टू वाला निकाला था ना, वही होता है इन्वर्स का सेम। अब इसमें करेंगे हम एफ ऑफ एक्स, एक्स की जगह हम लिखेंगे एफ ऑफ वाई माइनस 7 इज इक्वल टू बाई 2, तो 2x की जगह y माइनस 7, ये नहीं होगा, इतना आ गया। हमने क्या करा था जब इन्वर्स किया था, इन्वर्स की डेफिनेशन में क्या लिखा था, एक्स किसके इक्वल होता है, एफ इन्वर्स वाई, तो हमारा ये क्या आ गया, एक्स किसको इक्वल होता है, एफ इन्वर्स वाई के, वैल्यू आ गई वाई माइनस 7/2, तो एफ इन्वर्स वाई आ गया हमारा वाई माइनस 7/2। अगर आपको इसको एक्स की टर्म में लिखना हो तो वाई की जगह एक्स रिप्लेस कर देंगे, एक्स माइनस 7/2, ये हमारा इन्वर्स है, ठीक है। कुछ थ्योरम है हमारी इन्वर्स से रिलेटेड, कि हमें फंक्शन दे रखा है एफ a to b, जी फंक्शन दे रखा है b to c, दोनों बाइजेक्शन होते हैं, तो जी ऑफ एफ बाइजेक्शन होगा, ठीक है। और उसका हमें इन्वर्स निकालना हो, जी ऑफ एफ का इन्वर्स निकालना हो। अब तक हमने एफ का इन्वर्स, जी का इन्वर्स निकालना है। अगर जी ऑफ एफ का इन्वर्स निकालना हो तो हम क्या भी निकाल सकते हैं, एफ का इन्वर्स निकाल लें, फिर जी का इन्वर्स निकाल लें, देन एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स निकाल लें, तो वो किसके इक्वल होता है, जी ऑफ एफ इन्वर्स के, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम है, एक फंक्शन f है a to b, g फंक्शन है b to a, सच दैट हम g ऑफ f निकालें या f ऑफ g निकालें, वो आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए, तो f एंड g क्या होंगे, बाइजेक्शन होंगे। मतलब जब कोई हम f ऑफ g निकाल लें या g ऑफ f निकाल लें, किसके इक्वल आ जाए, आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए, तो ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी, लेट अ फंक्शन एफ बी इन्वर्टिबल। ये मैंने अभी तुम्हें एग्जांपल के थ्रू भी समझा दिया था, जो हमने फर्स्ट एग्जांपल किया था इन्वर्स का, ठीक है, कि अगर इन्वर्टिबल है तो उसका इन्वर्स का इन्वर्स करेंगे तो वो फंक्शन खुद ही आता है।